तो दोस्तों आज लगभग 1 साल पूरा हो गया है बाइक के साथ और 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि 1 साल कैसा रहा, मैंने क्या क्या फील किया जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बाइक की कैपेबिलिटी का। तो दोस्तों इस 1 साल के दौरान देखिए बाइक चल चुकी है 10,000 किलोमीटर और इसकी सर्विस हो गई है तीसरी। यहाँ देखिए आप मीटर पे दिखा रहा है 10,109 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 10,109 किलोमीटर। और इस दौरान क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसकी जो टायर्स के बारे में बताऊंगा। जो इसका टायर है पीछे का लगभग 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ये 40% घिस चुका है। ये देखिए इसकी जो ग्रिप्स हैं वो थोड़ी छोटी हो गई हैं और आगे का जो टायर है वो लगभग 20% घिस चुका है। थर्ड सर्विस की जो कॉस्ट थी वो पड़ी लगभग 2000 और इसमें क्या क्या चेंज हुआ, इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ और ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर लगा और इसमें जो डिस्क ब्रेक के पैड्स हैं वो चेंज हो गए हैं और ये एक बार चेंज नहीं हुआ, ये तीसरी बार चेंज हो गए हैं। यानी 10,000 किलोमीटर चलाते चलाते तीसरा ब्रेक पैड लग गया है पीछे डिस्क में। तो इसकी ब्रेक्स बहुत ज़्यादा घिसती हैं पीछे वाली और जब आप इसे चलाते हैं मैंने ये देखा आपको ब्रेक पे पाँव नहीं रखना है। अगर आपका पाँव ब्रेक के ऊपर होगा हल्का भी तो ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। ब्रेक से हटा के रखना है, थोड़ा दूर रखना है ताकि ब्रेकिंग ना हो, आपकी जो डिस्क पैड है वो ज़्यादा घिसे ना। तो ये जो बाइक है जब स्टार्ट होती है तो ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है, साइलेंट है। और जब आप इसे चलाते हो तब भी वो कुछ खास ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है, बहुत साइलेंटली चलती है। लेकिन जब आप इसे ओवरटेक करोगे हिल्स में तो ये बहुत अच्छी आवाज़ करती है, बहुत अच्छी साउंड आती है। जो इनफील्ड की जो उसकी साउंड है इतनी ज़्यादा रहती है कि सामने वाला खुद ही आप रास्ता छोड़ने लग जाता है। उसे लगता है कि वाकई में कोई बीस्ट आ रहा है। ढक 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 करके जो आवाज़, इसकी जो भारी आवाज़ है वो शुरू हो जाती है। स्क्रैम दहाड़ते हुए दिखती है जब क्लाइंब करती है। और इसमें आप पिलियन के साथ जा रहे हो या सिंगल जा रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतने ही ईज से चलती है। चाहे आप सिंगल जा रहे हो चाहे पिलियन को लेके जा रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। आप क्लाइंब कर रहे हो तो इतनी इजीली ये क्लाइंब करती है और मैंने इसीलिए ली थी ये पहाड़ों में चलने के लिए। और इसके साथ जो पहाड़ों का सफ़र रहा मेरा बहुत ही शानदार रहा। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि इसमें जो पिलियन है बैठेगा तो आप फैमिली पर्पस से, अगर जैसे लेडीज़ हैं या कोई ओल्ड एज वाले इंसान हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बैठना उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, इसके ऊपर एसेस करना, इसके ऊपर चढ़ना। लेकिन आपके साथ कोई यंगस्टर है या बच्चे हैं वो बहुत इजीली इस पर बैठ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। अगर आप किसी को लिफ्ट देना चाहो और हो सकता है वही आपको गिरा देगा, क्योंकि पीछे की जो सीट हाइट है वो काफ़ी ऊंची है। उसके लिए आपको फुट रेस्ट पे पाँव रखकर सीधा खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपको पैर घुमा के बैठना पड़ता है। दोस्तों जब मैं इसे चला रहा था तो मैंने ये देखा कि 10,000 किलोमीटर चलाने पर भी इसका इंजन ऑयल कम नहीं हुआ, इसका लेवल वैसे का वैसे रहा एज इट इज। और दूसरा इसकी चेन भी लूज नहीं हुई, चेन टाइट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चेन वैसे की वैसी रही। और ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, टायर प्रेशर मैं चेक करता रहा, वो डाउन हो जाता था क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑफ रोडिंग भी कर रहा था इससे और ऑफ रोडिंग भी बहुत शानदार रही। और इसमें जो टायर का प्रेशर है वो देखना पड़ता है, बीच में आपको कम हो जाता है क्योंकि आप ऑफ रोडिंग करके आएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें मिडिल स्टैंड होने के कारण आप इसमें पंचर भी लगा सकते हैं। खुद ही आप इसे मिडिल स्टैंड में लगा लीजिए और आप इसे पंचर बहुत आसानी से लगा सकते हैं रियर टायर का। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसे पार्क करें तो आप ये ध्यान दें कि इसे ढाल देख के पार्क करें। ऐसा नहीं हो कि आप आगे की तरफ ढाल है तो मुंह आगे कर दिया, अगर आगे की तरफ ढाल है तो बैक साइड पीछे को, आप रियर टायर पीछे को करेंगे तभी आप गाड़ी निकल पाएगी। अगर आपने ढाल में ये पार्क कर दी तो आप इसे पीछे नहीं खींच सकते, 2 आदमी भी शायद मुश्किल से खींच पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका स्टैंड जो है वो इसे ज़्यादा टिल्ट नहीं होने देता है। ये जैसे ये खड़ी है इस समय ऐसे लगभग ये सीधी है, लेकिन अगर आप इसे यूं मोड़ देंगे तो ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, इस तरफ लेफ्ट साइड टिल्ट हो जाती है। तो लेफ्ट साइड टिल्ट करनी पड़ती है क्योंकि इसका स्टैंड जो है वो लगभग सीधा ही है, साइड स्टैंड इतना ज़्यादा टिल्ट नहीं करता गाड़ी को। अगर आप यूं रखोगे देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है और जैसे ही आप इसे थोड़ा सा यूं बार को ऐसे कर दोगे तो ये टिल्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है इसमें। जो आप पार्क करोगे गाड़ी और आगे पीछे करोगे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गाड़ी बहुत हैवी है और इसे आगे पीछे करने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब ये चलती है तो बहुत लाइट हो जाती है। और जो इसका 6th गियर है वो कमाल का है, वो गाड़ी को बहुत स्मूथ बना देता है और कूलिंग भी देता है। गाड़ी में जो कूलिंग है वो एयर कूलिंग है। दोस्तों ये गाड़ी E20 है, इथेनॉल 20 कैपेबल है
और मैंने इसमें एक माइलेज टेस्ट भी निकाला था, आप देखोगे मेरे वीडियो में, और उसने 32 या 31 की माइलेज अराउंड इतनी निकाली थी, और ये ब्लेंडेड पेट्रोल से निकाली थी। लेकिन फिर मेरे को महसूस हुआ कि कहीं कहीं ये हल्के हल्के झटके भी दे रही थी फर्स्ट सेकंड गियर में। तो मैं एक्सपर्ट्स के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उसमें पावर भराएं, 95 ऑक्टेन वाला पेट्रोल भराएं। तो मैंने जब वो भराया तो मुझे महसूस हुआ कि इसका परफॉर्मेंस वाकई में बेहतर है। ब्लेंडेड E20 वो भी ब्लेंडेड होता है, जो 95 ऑक्टेन वाला है, लेकिन वो उससे बेहतर होता है जो जिसमें ऑक्टेन कम है, जिसमें ऑक्टेन जो है 92 या 91 होगा। तो जो 95 आता है पावर के नाम से या प्रीमियम पेट्रोल के नाम से, वो उसके लिए बेहतर है। और अगर आप इसमें पेट्रोल भराते हैं तो फिर तो अलग ही बात है। अगर प्योर पेट्रोल भरा देते हैं जो 160 170 है शायद, तो वो तो मैंने भराया नहीं है, तो उसमें आप इसका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखेंगे। जब प्रीमियम पेट्रोल में और पावर पेट्रोल में इसका परफॉर्मेंस सुधर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं पेट्रोल में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी अगर प्योर पेट्रोल। दोस्तों एक और अच्छी चीज़ इस बाइक के बारे में, अगर साइड स्टैंड लगा हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे, क्योंकि इससे क्या होता है कहीं दुर्घटना हो सकती है कि साइड स्टैंड खुला रह गया और आप चलाने लगे, क्योंकि गाड़ी काफ़ी भारी है और इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, ये एक अच्छी बात है। ये दोस्तों माइक ऑफ है और अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको। दोस्तों बाइक को आज ही 1 साल पूरा हुआ है, 21 अगस्त। तो आप इसके सिनेमैटिक्स देख